अब बचा कुचा फेंक दिया गंगा जी में, इतना आयता हुआ मचा रखी है। खा रहे थे बिरयानी खा रहे थे लोग, बचा कुचा था फेंक दिया। इतना क्यों बवाल काट रखा है, राई का पहाड़ है ये, बेचारे इतना भी अधिकार नहीं है इन लोगों को गंगा जी में हड्डियां फेंक दें। एक किस्सा सुनाता हूं आपको। रामायण में बालकांड अगर आपने पढ़ा हो, उसमें कहा जाता है कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो कुछ असुरी शक्तियां जैसे ताड़का या मारीच सुबाहु, ये जो असुरी शक्तियां ये हवन कुंड में हड्डियां फेंक देते थे। हवन कुंड में ये लोग हड्डियां फेंक देते थे जब ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। ये उनसे कम नहीं है। ये जितने हैं जिन्होंने मां गंगा में, मोक्षदायिनी मां गंगा, जिन्होंने ये हड्डियां वगैरह फेंकी है ना, ये झूठन फेंका है, ये उनसे कम नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज बोलूंगा। तरुण प्रकरण याद है आपको? तरुण को जो मारा गया था, होली पर एक पानी की छींट गिर जाने पर तरुण की हत्या कर दी जाती है, और यहां मां गंगा में हड्डियां फेंकने वालों का भी बचाव किया जा रहा है, ये कहकर कि क्या गलती फेंक दिया है, तो इतना क्यों बवाल। मां गंगा में हड्डियां फेंकी गई हैं साहब, खाने का जूठन, चिकन बिरयानी की हड्डियां। मैं कह रहा हूं एक बार को सारी चीजें छोड़ दीजिए, बस मेरे कहने पर अपने दिमाग में एक बार को ना इसको रिवर्स कीजिए। रिवर्स कैसे मैं समझाता हूं, मतलब मां गंगा में हड्डी कांड को एक बार रिवर्स करके देखिए आप, एक बार दिमाग में। मतलब आप हिंदुओं की आस्था वाली जगह, मां गंगा की जगह कोई मुस्लिम आस्था वाली जगह, और उसे प्रदूषित करने की कोशिश करने वाले मुस्लिम भाइयों की जगह कुछ हिंदू युवक। यकीन मानिए कल्पना करने से भी ना सिरहन उठती है कि क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। लेकिन सेकुलरिज्म देखिए, इन जाहिलों का बचाव किया जा रहा है। इन जाहिलों, इन्होंने जानबूझकर किया। एक तो ये समझिए, मैं क्लियर लाइन में सीधा बोलता हूं। ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कर दिया गलती से या जाने अनजाने में, इनकी वो इंटेंशन नहीं थी। ये देखिए ऐसा है कि माँ गंगा को चुना गया चिकन इफ्तारी के लिए, वहाँ बैठकर चिकन वगैरह खाया जा रहा है, बिरयानी खाई जा रही है, झूठन माँ गंगा में फेंकी जा रही है। बोलते हुए गुस्सा आता है, यकीन मानिए। इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ये अनजाने अनजाने में हो गया, ये भुलक्खे में, ऐसा नहीं है। वीडियो वगैरह बन रहा है साहब, पूरा वीडियो शीडियो बन रहा है, ये देखिए आप, माँ गंगा में, और वीडियो वगैरह बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत गलती से जाने, पूरी प्लानिंग व्लानिंग करके लोग आए, मॉल वॉल बनाया, वीडियो शीडियो बनाई। इनको जानते हैं ये लोग, इनको बचाने के लिए हमारे देश में कितने लोग बैठे हैं सेकुलरिज्म के सूरमा, और इनकी उम्मीदों पर ये लोग सही साबित हो रहे हैं। आज ये लोग हीरो बना दिए गए हैं देश में, हीरो। ये असली सेकुलरिज्म के हीरो, देखिए इनके चेहरे देखिए, असली सेकुलरिज्म के हीरो हैं। यही तो गंगा जमनी तहजीब है। गंगा में हड्डियां फेंकेंगे, और गंगा जमनी तहजीब की बात, गंगा जमनी तहजीब, मां गंगा में हड्डियां फेंक के। साहब, इन जाहिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की बजाय इन्हें हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। 14 लोगों, इन जाहिलों के समर्थन में ऐसे ऐसे कुतर्क दिए जा रहे हैं, आप सर पकड़ लेंगे अपना, गुस्सा आएगा आपको। गंगा के घाट पर अस्थियां भी तो विसर्जित करते हैं जी, तो हड्डियां फेंक दी तो क्या हो गया जी। नदी नालों में गंदगी गंगा जी में बहाई जाती है, तो ये कुछ मुसलमान, इन्होंने हड्डियां फेंक दी, इतना क्यों आए तौबा मचा रखा है जी। गंगा जी में जूठन और हड्डियां फेंकी, गंगा में इफ्तार करना अपराध हो गया क्या आप लोग इतना बवाल मचा देते हैं? क्या प्रॉब्लम है भाई? गंगा जी में इफ्तार भी नहीं कर सकते आप? वेज इफ्तार कर लो ना, वेज इफ्तार कर लो। गंगा जी में इफ्तार करने का शौक है, कर लो इफ्तार, कौन मना कर रहा है? वेज इफ्तार कर लो। नहीं, नॉन वेज ही करेंगे, हड्डियां फेंकेंगे, झूठन फेंकेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर मजाक अलग से उड़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, इन्होंने पहले, एक तो ये सबसे बड़ा मेरी नजर में तो महापाप है, जो महापाप किया इन लोगों ने, उसके बाद अब मजाक भी उड़ा रहे हैं कि तुम्हारे में क्या, तुम तो अस्थियां विसर्जित करते तो, क्यों इतना बवाल काटा हुआ है? गंगा, मां गंगा सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति है क्या? ये लोग पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए भाई।
सेकुलरिज्म है, समझिए ना भाई, आप लोगों को समझना पड़ेगा, सेकुलरिज्म है। इफ्तारी के बाद गंगा जी में हड्डियां और पूजन, मतलब ये जूठन फेंक दिया, तो इतना क्यों बवाल मचा रखा है आप लोगों ने? सब कुछ राजनीतिक पार्टियां पकड़े गए आरोपियों के समर्थन में कूद पड़ी हैं। देखिए, दो पक्ष हैं इस खबर के, एक तरफ मां गंगा है, एक तरफ हड्डी फेंकने वाले हैं। साइड चुन ली है साहब, मैं क्या बताऊं आपको, पता है किसने कौन सी साइड चुनी है। मां गंगा के साथ कौन? अखिलेश यादव जी ने कहा है कि, पूछा है कि क्या गंगा में रोजा इफ्तार करना मना है? कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ गर्म हो जाते तो ये कार्रवाई नहीं होती, पुलिस रिश्वत वगैरह वो सब। कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि गंगा में रोजा इफ्तार करने पर एफआईआर करा दी गई है। आखिर कौन सा कानून है, बड़ा लंबा चौड़ा कि मुसलमानों को टारगेट है, वही सारा घिसा पिटा इनका। सुनिए एक बार, सुनिए। नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसने। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए, हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। वाराणसी में इफ्तार कर लिया, गिरफ्तार हो गए। पुणे में इफ्तार कर रहे हैं, उन पे हमला, उनको घायल कर दिया। ये धर्म जिहाद है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र है, गाय और गंगा। और गाय और गंगा, गंगा आज तक कभी हमने नहीं सुना कि इफ्तार कभी गंगा में होता। एक चीज गौर करिएगा, एक छोटी सी चीज गौर करिएगा, बचाने वाले हिंदू भी हैं। मां गंगा में हड्डियां फेंकी इन लोगों ने, लेकिन उनके पक्ष में खड़े होकर मां गंगा में हड्डियां फेंकने को सही ठहराने वाले कुछ हिंदू भाई भी हैं, ये भी समझिएगा। वो पार्टी की मजबूरी हो सकती है उन लोगों की कि फेंक दिया, हड्डी वड्डी फेंक दी, इतना क्यों बवाल काटा हुआ है, वो कहने वाले हिंदू भी हैं। और मैं फिर कहूंगा, अगर इसको रिवर्स करके देखिए, और कुछ हिंदुओं ने अगर इस तरह की हरकत की हो, ना करे कोई, अगर करी तो कोई मुसलमान उसको बचाने नहीं आएगा। और यहां कुछ हिंदू भी सेकुलरिज्म के चक्कर में सब करना पड़ता है।